नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मिलेंगे बड़े अवसर, विपक्ष दिखा कमजोर। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी, संसद के शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत 15 के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने लिया संज्ञान। 15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। राज्य के 10 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहरी का येलो अलर्ट। और भारत के डोम्मा राजू गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने, आनंद के बाद दूसरे भारतीय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद कहा कि यह अभिभाषण नहीं बल्कि सरकार का श्वेत पत्र है। सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष। और ये पूरा लगभग हम लोगों ने जो एक जमीनी स्तर का जो विषय है वो हमारे पहले ही तैयार है। और अब बहुत जल्द आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन के लोगों के विषय में हो, यहाँ के लोग जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पे आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी सत्र में यह बिल संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है। सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि उनके पास बहुमत है, वे कोई भी फैसला ले सकते हैं। यह उनका अपना एजेंडा है। वे अपने एजेंडे पर काम करेंगे, हम अपने एजेंडे पर काम करेंगे। बहुमत है, कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं, लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या इसका प्रतिफल निकलेगा। देश आजाद हुआ था उसमें तो मुझे लगता है सब एक साथ ही इलेक्शन हुआ था। फिर ये सारा उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडा पे काम करेंगे, हम लोग अपने एजेंडा पे काम करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा करेंगे और महाकुंभ 2025 का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। महाकुंभ की शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से हो रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई महाकुंभ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसे विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मंदिर के कुछ प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। पीएम करीब 3 घंटे तक टेंट सिटी में रहेंगे और त्रिवेणी संगम, अक्षयवट और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गंगा पूजन और आरती करेंगे। प्रधानमंत्री कुंभ मेला क्षेत्र में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता में विशेष पीठ ने केंद्र सरकार से 1991 अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 सप्ताह के भीतर अपना उत्तर देने को कहा है। इन याचिकाओं में पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या उसमें बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। पीठ ने केंद्र, याचिकाकर्ताओं और अधिनियम का समर्थन करने वाले पक्षों की दलीलों का संकलन करने के लिए अधिवक्ता कनु अग्रवाल, विष्णु शंकर जैन और एजाज मकबूल को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह देवघर, बासुकीनाथ और भोगनाडीह जाएंगे और रात्रि विश्राम पटना स्थित अपने घर में करेंगे। मुख्यमंत्री बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अगले दिन 14 दिसंबर को भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सोरेन विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। इधर 34वां राष्ट्रीय खेल घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, आर के आनंद,
एसएम हाशमी, मधुकांत पाठक, पीसी मिश्रा समेत 15 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। बता दें कि वर्ष 2011 में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में घोटालों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। इससे पहले इस घोटाले की जांच झारखंड की एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही थी। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची जिले के एक कलाकार ढोकरा कला को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची के रहने वाले बंदी उरांव ने वर्षों पुरानी हस्तकला ढोकरा आर्ट में महारत हासिल कर रखी है। खास बात यह है कि इस अनोखे कला को बंदी उरांव अगली पीढ़ी के साथ साझा करने का लगातार प्रयास भी करते रहते हैं। बंदी उरांव से ढोकरा आर्ट के गुर सीख रहे फाइन आर्ट के स्टूडेंट अभय धान बताते हैं कि इस कला के माध्यम से पता चलता है कि मिट्टी के सांचे में पिघले हुए धातु को डालकर किस तरह से अलग अलग कलाकृतियों का निर्माण किया जा सकता है। वहीं दूसरे छात्रों का कहना है कि ढोकरा आर्ट के माध्यम से पता चलता है कि समय के साथ अलग अलग सभ्यताओं में कई बदलाव हुए, लेकिन कला की मूल भावना और पद्धति आज भी वही है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। राजधानी रांची सहित राज्य भर में लगभग शीतलहरी का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी देखी गई है। राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे मापा गया है। वहीं मौसम विभाग ने शीतलहरी का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी था, जिसके कारण से सुबह में कोहरा और कुछ जगह पे घना कोहरा की भी स्थिति देखने को मिलेगी। खासकर जो सुबह का जो समय है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स है, उसमें कुछ जगह पे घना कोहरा देखने को मिल सकता है और काफी जगहों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। और अभी अगले 3 दिनों में जो न्यूनतम पारा है वो 3 से 5 डिग्री लुढ़केगा और अधिकतर जिलों का जो पारा है वो 10 या उससे थोड़ा बहुत कम, शहरी क्षेत्रों में 10 या उसके आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में उससे 2 डिग्री कम के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। भारत के डी कुकेश ने सिंगापुर में चीन के डिंग लेरेन को हराकर शतरंज में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। चेन्नई के 18 वर्षीय विजेता ने इस मुकाबले को 7.5 और 6.5 से जीत लिया और विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय बन गए। इधर ओमान के मस्कट में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत ने कल रात थाईलैंड को 9-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और चिली में अगले वर्ष होने वाले FIH जूनियर विश्व कप में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से दीपिका ने 4 गोल किए, जबकि कनिका सिवाच ने लगातार 3 गोल किए। वहीं कल सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने एक देश एक चुनाव केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृति देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, हमारे अगले आदेश तक मंदिर मस्जिद विवादों से अदालतें दूर रहें। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल कैबिनेट से मंजूर, एक देश एक चुनाव पर एक कदम और बढ़ाया, इसी सत्र में आएगा बिल। हिंदुस्तान ने लिखा है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब, कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। वहीं दैनिक जागरण के शब्द हैं, डी कुकेश ने रचा इतिहास, बने सबसे युवा शतरंज चैंपियन। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के कैबिनेट में पास होने की खबर की सुर्खी बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मिलेंगे बड़े अवसर, विपक्ष दिखा कमजोर। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी, संसद के शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत 15 के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने लिया संज्ञान। 15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। राज्य के 10 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहरी का येलो अलर्ट। और भारत के डोम्मा राजू गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने, आनंद के बाद दूसरे भारतीय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।